पहचान लोगे कि ये गंगा की है, ये यमुना की है? अगर मगरमच्छ के ऊपर लेडी खड़ी है तो, और कछुए पर है तो, इसलिए इसको बोलते हैं मकर किनी गंगा। ठीक है। समुद्रगुप्त वाले पे गंगा की है, यमुना की नहीं है। यमुना तो मैंने बताया आपको ऐसे ही, उसको मत लिख लेना यहाँ पे। वो तो आपकी याददाश्त के लिए कहीं लिख लो, जगह मिल रही है तो। अब बताओ इससे क्या पता चलता है, इस कोइनेज से? इसने गंगा वाले एरिया को जीता था। ठीक है। जो गैंगेटिक बेसिन है, एरिया है, उसको जीता था इसने। ये बात इससे पता चलती है। ठीक है। आप लिख नहीं रहे हो? वो तगड़ी स्पीड है। इसके अलावा उसके क्योंकि व्याघ्र बना हुआ है, मतलब उसके जो हंटिंग शिकार, अच्छा शिकारी था, उसका भी है। ठीक है। और क्या क्या बना हुआ है इस पे? हाँ, व्याघ्र वाली में है सारी चीजें। अरे सिक्के की दो साइड है भाई, दोनों तरफ कुछ ना कुछ है। एक तरफ तो शेर है, ठीक है, दूसरी तरफ गंगा है। और कैसे पता चलता है कि ये गंगा ही है? क्योंकि मगरमच्छ के साथ में एक लेडी खड़ी है। ठीक है ना? तो इससे क्या पता चलता है कि उसने कौन सा क्षेत्र जीता है? गैंगेटिक बेसिन जीता। ये उसकी हंटिंग को शो करता है कि राजाओं के शौक होते थे शिकार खेलना, मनोरंजन का साधन था ये। ठीक है। और राजा कुत्ता तो मारेगा नहीं, शेर ही मारेगा। जिम कॉर्बेट का नाम सुना आपने? वो बाघों को मारने के लिए फेमस थे, और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसके बाद में बाघों को बचाने के लिए फेमस हुए। इसलिए उनका नाम है जिम कॉर्बेट, जो उसका एरिया है, वो फॉरेस्ट है, उसका नाम। हाँ। अच्छा है, मैंने नहीं देखी। शेर दिल ऐसे यूट्यूब पे है या पैसा देना पड़ेगा? फिर बाद में देखेंगे। ठीक है। अरे एक बागिन थी, उसका नाम तो मैं भूल गया, पता नहीं क्या नाम था। इसने लगभग 200-300 लोगों को मार दिया। ठीक है। तो लोग बड़े परेशान हो गए। तो आसपास के जो लोकल शिकारी थे उनसे भी कहा, उनसे पारनी पड़ी। अंग्रेजों के भी कई अफसर आए, उनसे भी पारनी पड़ी। फिर बाघों को मारने के लिए फेमस थे जिम कॉर्बेट, ब्रिटिश अफसर थे, उनको बुलाया। उनको भी महीने 2 महीने लगे उसको मारने में। लेकिन जब उन्होंने उसे मारा, उसके बाद में उन्होंने बाघों का शिकार बंद कर दिया। उन्होंने नोटिस किया कि उसके एक साइड के दांत है वो सारे गिरे हुए, टूटे हुए, उन पे बुलेट लगी है। तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इसने इंसानों को इसलिए मारना शुरू किया क्योंकि इसकी ये जो हालत हुई है, ये इंसानों की वजह से हुई है। और इंसान आसान शिकार होते हैं, इतना तेज दौड़ नहीं पाते। जंगली जानवरों को मारना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर अब उसे सरवाइव करना है तो आसान शिकार ढूंढना पड़ेगा, और वो इंसान है। कहानी समझ में आई? ठीक है। आगे लिखो। वीणा प्रकार के। इस पर कविराज की उपाधि है। टाइटल क्या लिखा हुआ है? कविराज। ये सब लिख चुके हो आप ऑलरेडी, इसके टाइटल। ठीक है ना? और लक्ष्मी, लक्ष्मी का चित्र है। लक्ष्मी का अंकन है, चित्र है, डिपिक्शन है। अगला है परशु। परशु पे टाइटल लिखा हुआ है कृतांत परशु। ये टाइटल लिखा हुआ है इस पे, कृतांत परशु। समुद्रगुप्त की कोइनेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? सीधा पूछेंगे कौन से सिक्के पर क्या है, और सीधा सवाल भी नहीं पूछेंगे, 3-4 देंगे, ए बे से दे, इनमें से कौन से 2 सही है, कौन से 3 सही है, इस तरीके से। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है इनमें से। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के दरबार में एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, वसुबंधु। वसुबंधु